हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छा ही होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हो। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3। आज एक्सरसाइज 4.3 का हम सॉल्यूशन करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन करा चुका हूँ, तो वो वीडियो मुझे उम्मीद है आप सब लोग देख कर ही यहाँ तक आए होंगे। और वहाँ पर मैंने आपको सिखाया था कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से किसी भी द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, द्विघात फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं। मैंने आपको वहाँ पर सिखाया था कि कैसे किसी भी हम द्विघात समीकरण के मूल पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कर सकते हैं। हालांकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बच्चों को ये विधियाँ पसंद नहीं है एक्चुअल में। जब भी हम कहीं पर अगर हमारी चॉइस दी जाए कि आप अपनी चॉइस से किसी भी समीकरण के मूल ज्ञात करने हो, तो आपको चॉइस दी जाए कि तो आप, मुझे लगता है कोई भी बच्चा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पर नहीं जाएगा। प्रत्येक बच्चा वही बस मिडिल टर्म को तोड़ करके या गुणनखंड विधि जिसे हम बोल देते हैं उससे कर लेगा। लेकिन कई बार ऐसा हो चुका है एग्जाम में कि वो स्पेशल केस डाल देता है कि नहीं, आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ही ये हल करना है। तो ऐसे केसेज में हम इन विधियों का उपयोग करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका है कि यदि निम्न द्विघात समीकरणों का अस्तित्व हो। अस्तित्व कैसे चेक करते हैं मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था, यहाँ पर मैं आपको चेक कर ही बताऊंगा। अस्तित्व हो तो इनके मूल पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करो। पहला आया आपका एनसीईआरटी में 2x² - 7x + 3 = 0। ये आपका फर्स्ट द्विघात समीकरण दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी लिखा होगा, वहां पर भी आपको दिख रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, इसे हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो अस्तित्व के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर साफ साफ लिख रहा हूँ। हालांकि मैं ये सारी चीज़ों के बारे में बात बहुत ही डिटेल्ड में कर चुका हूँ इंट्रोडक्शन में, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि अस्तित्व के लिए हम चेक करते हैं कि इसका जो v² - 4ac है, विविधकर जिसे कहते हैं, वो 0 से बड़ा या बराबर हो। 0 से बड़ा या बराबर हो उस समीकरण का अस्तित्व होता है, और जिसका 0 से छोटा है उसका अस्तित्व नहीं होता। एक बार ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, कोई भी द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसका अगर आप b² - 4ac निकालते हैं, अब a b c आप छांट लेते हैं, मैं यहाँ पर छांटूंगा भी, आपको बताऊंगा भी। उसका हम b² - 4ac निकालते हैं। अगर उसका मान 0 से बड़ा आए, 0 से बड़ा आए या 0 आए तो उसका अस्तित्व है। अगर 0 से छोटा आता है, अब 0 से छोटे कौन से थे, कोई भी संख्या अगर माइनस में आते हैं, समझ लो क्या आता है, कोई भी अगर माइनस की संख्या आती है तो वो 0 से छोटी हो जाएगी, क्योंकि 0 से छोटा क्या होता है, माइनस की संख्या जो होती हैं वो 0 से छोटी होती हैं और प्लस की संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं। ठीक, तो अगर कोई संख्या माइनस की आती है मतलब 0 से छोटी है तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। यदि कोई संख्या 0 से बड़ी आती है या 0 आता है तो उस समीकरण का अस्तित्व होगा। तो यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका a, v और c, तो इसका a हो गया 2, v b माइनस के साथ, और c हो गया आपका 3। ठीक है, क्या करें यहां से हम, तो सबसे पहले b² इसका -4ac निकालें। तो b का स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर, b का मान क्या है -7, तो -7 का स्क्वायर -4ac, तो 4 × a का मान कितना है 2 × c का मान 3। चेक करो, -7 का वर्ग 49 हो जाएगा, -4 दूनी 8 थी, 8 दिया 24, 49 24 का क्या होगा 25। तो बताइए इस समीकरण का अस्तित्व है कि नहीं। तो आप कहोगे सर अभी आपने बताया है कि यदि 0 से बड़ा हो तो अस्तित्व होता है। तो ये 0 से बड़ा ही है, 25 प्लस का है, तो ये क्या है, 0 से बड़ा है, तो इस समीकरण का अस्तित्व है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अस्तित्व है। फिर उसने साफ साफ आपसे कहा है ऊपर कि जिस भी समीकरण का अस्तित्व हो उसके मूल ज्ञात करो, किससे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। अस्तित्व है तो ठीक है, इसके अब हम मूल ज्ञात करेंगे।
पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसके मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, लिख लो एक बार से, 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 = 0। अब आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आनी चाहिए। मैंने इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स बताई थी, मैं यहाँ पर आपको रिकॉल करा रहा हूँ एक बार। मैंने आपको रिकॉल ये करा रहा हूँ मैंने आपको स्टेप्स बताई थी कि नंबर 1, x² के गुणांक को एक के बराबर कर दो। अरे ध्यान आ रहा है कुछ? चेक करो एक बार आकर नोटबुक। फर्स्ट इंट्रोडक्शन का फर्स्ट डे फर्स्ट बात स्टेप में लिखाई थी इंट्रोडक्शन में। 4.3 का हम इंट्रोडक्शन पढ़े थे, अरे कराया था मैंने, वहाँ पर मैंने आपको ये सारी चीज़ पढ़ाई थी। फिर मैं सिखा रहा हूँ एक बार। x² गुणांक को 1 के बराबर कर दो। नंबर 2 हमारा है x के गुणांक के बट्टे 2, x के गुणांक के बट्टे 2 के वर्ग को जोड़ो और घटाओ। बस ये सारी चीज क्या थी कि x² के गुणांक को 1 के बराबर कर दो। अब कैसे करेंगे? देखो ये तो 2x² है, x² गुणांक क्या है 2, इसको 2 के बराबर करना है, सॉरी 1 के बराबर करना है। x² गुणांक 2 है, 1 के बराबर करेंगे तो क्या करें? बराबर 1 कब हो सकता है? सर इसको 2 से भाग दे दो। अब 2 से भाग हम सब पूरे में देना पड़ेगा, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से और इसमें भी 2 से। ठीक, क्यों सर सारे में क्यों दे रहे हैं? हमें पूरे में इसलिए देना पड़ता है क्योंकि हम अपनी मर्जी से किसी एक में भाग नहीं दे सकते। जो भी काम करेंगे हम सबसे पूछ के करेंगे तो वो कहेगा सर हमको भी दो, हमको भी दो, हमको भी दो, हमने सबको दे दिया। ठीक, अब 2 का 2 से भाग गया तो 1 टाइम कटा तो केवल x² 1x² माइनस 7/2x प्लस के 3/2, 2 का 0 में 0 ही। फर्स्ट काम खत्म हुआ। फर्स्ट स्टेप थी हमारी कि x² के गुणांक को 1 के बराबर कर दो। मैंने जो x² का गुणांक था आपको 2 का 1 के बराबर कर दिया। सेकंड है x के गुणांक के बट्टे 2 के वर्ग को, x का गुणांक के बट्टे 2। अब x का गुणांक क्या है? बहुत ध्यान से, x का गुणांक है 7/2, x का गुणांक 7/2 है। अब उसके बट्टे 2 करो, x के गुणांक के बट्टे 2, ये तो 7/2, इसके भी बट्टे 2 के वर्ग। अब ये जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 7/4 का वर्ग, 7 49/16। इसको जोड़ और घटाओ, 49/16 को जोड़ दो और घटाओ। मेरे अरे समझ रहे हैं प्रत्येक बच्चा? जिसने इंट्रोडक्शन दे रखा है वो तो अब तक कर भी चुका होगा इसको। तो इसको कर दो x² माइनस 7/2x प्लस 3/2, इसके वर्ग को जोड़ दो एक बार, प्लस के 49/16, एक बार घटा दो, माइनस के 49/16 = 0। अब क्या करें? देखो इसको और इसको उठाकर बना दो, इसको x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को यहाँ पर दिक्कत है, देखो समझो, अगर इसको हम खोलेंगे तो ये आएगा a² प्लस b²। देखो प्लस का 49/16 लिया मैंने, प्लस का b² माइनस 2ab, माइनस के 2 × x इंटू 7/4 का होल स्क्वायर। या आप ऐसे लिख सकते हो उसको, जिसको भी कम समय में आ रहा है ना, तो वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को बेटा देखो। मैं कई बार बता चुका हूँ कि मैं जब भी कोई नेक्स्ट क्लास लेता हूँ तो उसकी भूमिका मैं पिछली क्लास में ही तैयार कर चुका होता हूँ। तो जब मैंने पिछली क्लास ली थी इंट्रोडक्शन वाली आपको, तो मैंने वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझाई थी। मैं इंट्रोडक्शन हर एक एक्सरसाइज का इसीलिए ही कराता हूँ कि हमें सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ना हो। अगर हम इंट्रोडक्शन में अगर नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन में प्रत्येक बार नई चीज़ आएगी और वहाँ आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो ये बन गया। अब बचा क्या? माइनस के 49/16 प्लस के 3/2, इनको जोड़ लो, लिख लो यहाँ पर माइनस के 49/16, चलो प्लस के 3/2 लिख लो, प्लस 3/2 माइनस के 49/16 = 0। इससे अगर हम हल करते हैं तो जाएगा हमारा x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर 16। तो ये 2 3 8 24 में 49 का 25 माइनस के 25/16 भिन्न कर लेना। ठीक, ये सारी चीज़ें मेरे को नहीं बताना है। अब क्या करें सर? ये माइनस में प्लस में कर दो, 16 आकर हो जाएगा x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर 25/16। अब क्या करें? स्टेप में मिटा दो ऊपर,
ये स्टेप प्रत्येक बच्चे ने लिख ली। जो भी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है, जिसने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, वो स्टेप लिख ले। एक्स स्क्वायर गुणांक को के बराबर कर दो, एक्स के गुणांक के बट्टे 2 के स्क्वायर को जोड़ दो और घटा दो। यही काम मैंने यहाँ पर किया था। जिसने इंट्रोडक्शन देखा वो तो ये सब देखा कि भी नहीं, इसको तो ये सारी चीज़ें याद होंगी। ठीक है, मैं इसे हटा दूँ क्योंकि यहाँ पर हमको इसको मूल निकालने हैं, इतना इसमें हमारे पास नहीं रहता और ना ही वो बोर्ड है जादू वाला। जिससे कि चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ओके। प्रत्येक स्टूडेंट हमारा समझदार है, क्या करें इसको। ठीक है, ये सारी चीज़ लिख लो एक बार लाकर ऊपर के कि एक्स माइनस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर 25/16। अब दोनों ओर वर्गमूल ले लें। दोनों ओर अगर वर्गमूल लेते हैं तो इधर आएगा एक्स माइनस 7/2, एक्स माइनस 7/2 इधर आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 5/4। अब देखो ये 25/16 है, इसे अंडूड मिलाएंगे हम। अब वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 25/16 का 5/4। अब एक बार उसको प्लस के साथ लिखो, एक बार माइनस साथ लिखो। कैसे देखो, ये करो एक बार एक्स माइनस 7/2 बराबर प्लस के 5/4। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। अब यहाँ से एक्स बराबर 5/4 प्लस के 7/2, इधर माइनस में 7/2 उधर प्लस में भेज दिया हमने। अब इसका आंसर आएगा यहाँ से एक्स बराबर 14 5 19, 19/4। एक आ गया यहाँ से 19/4। एक बार इसको माइनस के साथ ले दो, आपको पता पड़ता रहेगा, इसलिए रहा हूँ एक्स माइनस 7/2 बराबर माइनस के 5। ये सर क्या चल रहा है, देखो इसमें दोनों चिन्ह थे प्लस माइनस 5, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो उसका प्लस माइनस आगे लगाते हैं। ये चीज़ आप पढ़ते आ रहे हो, अच्छा 8 से लगभग मुझे यहाँ तक अनुमान है। ठीक, अब क्या करते हैं सर यहाँ पर, तो एक बार तुमने प्लस के साथ 5/4 लिख लिया ना, लिख लिया, तसल्ली मिली। अब तसल्ली उसको कैसे देगी कि उसका माइनस का चिन्ह भी साथ साथ था, तो एक बार हम इसको माइनस का चिन्ह के साथ रखेंगे। ठीक, अरे समझेगा। तो एक्स बराबर, अब देखो माइनस के 5/4 है प्लस के 7/2 है। एलसीएम लेकर अगर भिन्न को हल करते हैं तो वही 4 हो गया एलसीएम, माइनस के 5 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया 9, 9/4। तो इसके जो समीकरण के जो मूल हुए हैं मेरे प्यारे भाइयों, वो हुए हैं 19/4 कॉमन 9/4। कहीं पर भी कोई गलती हो नहीं सकती, यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है मुझे लगता है। कैलकुलेशन सारी मैंने धीरे धीरे की, ठीक। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आइए, नेक्स्ट आपका है 2x² + x - 4 = 0। देखो वही काम है, जल्दी से करेंगे। सबसे पहला काम हमारा इसका अस्तित्व चेक करो। अस्तित्व के लिए इसका पहले तो a और b सी बताओ। a बराबर क्या है, 2 है सर, और b बराबर 1 है, मेरे साथ साथ करो। c बराबर -4 चेक करना है आपको, b² - 4ac। तो b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, -4, a का मान 2 है, c का मान -4। क्या लिखने की जरूरत है इसको, क्या जरूरत है। 1 का वर्ग 1 माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस के 16 कितना आया, 17। 0 से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है, सर 17 जो है वो प्लस का आया है, धनात्मक आया है, तो ये 0 से बड़ा है। 17 क्या है, 0 से बड़ा। इसका मतलब इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है। पहला काम खत्म, किस समीकरण का अस्तित्व है कि नहीं। अगर आपको मालूम पड़ गया कि इसका अस्तित्व है, अब आप क्या करोगे, अब सर हम इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करेंगे। तो लिख लो 2x² + x - 4 = 0। अब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पहली नंबर स्टेप अपनी क्या है कि सर x² का जो भी कॉफिशिएंट है, x² का जो भी गुणांक है आप इसको 1 कर दीजिए। तो x² गुणांक 2 है, इसको 1 करना है हमको, इसको 1 करना है। 1 करना तो क्या करें, तो सर इसको 2 से भाग दो, इसको भी 2 से भाग, तो इसको भी 2 से भाग, इसको भी 2 से भाग, इसको भी 2 से भाग। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया 1, तो ये हो गया x² प्लस x/2। या आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो, x/2 को देखो कि 1/2x। आसानी है, कोई प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम सर, x/2 को 1/2x लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं। माइनस के 4/2 का मतलब 2 दूनी 4, 2 कट गया, बराबर 0। कोई प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप क्या है सर,
सेकंड स्टेप हमारी ये आपने पढ़ी है, अभी भी मैंने नोट भी कराई थी आपको और इंट्रोडक्शन में बताया था। सेकंड स्टेप आपकी कि जो एक्स के गुणांक हैं, एक्स के गुणांक के वर्ग को, अब एक्स का गुणांक है 1/2, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसे मैं पढ़ करता हूँ। एक्स का गुणांक 1/2, इसके भी 1/2, एक्स के गुणांक के 2, तो एक्स का गुणांक 1/2, उसका भी 2 के वर्ग को, तो 1/2 का ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1/4, और 1/4 के वर्ग को जोड़ो और घटाओ, जोड़ देंगे घटा देंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस के 2, एक बार प्लस कर दो 1/4 के स्क्वायर को, एक बार माइनस कर दो 1/4 के स्क्वायर को। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जो आपको माइनस जो इस होल स्क्वायर बनाने में काम आएगा वो प्लस का ही साथ देगा। तो ये प्लस के 1/4 स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया प्लस के 2ab एक्स वाला गुणांक। इसको मिलाकर आप इसको लिख दो एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इन तीनों को मिलाकर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस के 1/4 का होल स्क्वायर को मिला करके एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर लिख दो। अब जो बचा माइनस के 2 और माइनस का इसका वर्ग करेंगे तो 1/4 चक 16, ये बचा यहाँ पर। इनको बराबर 0, ये बराबर में 0 भी है क्योंकि एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये चीज़ें आपको कुछ बताता हूँ मैं। अब क्या करें सर, इसको ऐसा ही लिखे रहने दो, एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस के 2 माइनस के 1/16 जोड़कर यहाँ से आ जाएगा 2, 16 दूनी 32 और 1 33, माइनस के 33/16, सही है, एक बार चेक कर लेना, माइनस के 33/16, ठीक, बराबर 0। उधर ले जाओ इसको, तो यहाँ से आएगा एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 33/16। दोनों और वर्गमूल ले लो, वर्गमूल लेने पर इधर ही ले लूँ, वर्गमूल ले लो सर। दोनों और अगर वर्गमूल लेते हो तो इसका तो होल स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ आएगा एक्स प्लस 1/4 बराबर इधर प्लस माइनस के, देखो 33 का वर्गमूल √33, √33/16 का वर्ग 4, तो प्लस माइनस √33/4। नहीं प्रॉब्लम है किसी को? नहीं सर। एक्स प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस √33/4, ये होगा इसका वर्गमूल। अब एक बार उसको प्लस के चिन्ह के साथ लीजिए, मैंने अभी आपको बताया था, तो एक बार इसको प्लस के चिन्ह के साथ लेने पर क्या होगा, एक्स प्लस 1/4 बराबर √33/4, ये प्लस में 1/4 अदर माइनस में जाएगा, तो एक्स बराबर √33/4 माइनस के 1/4, तो एक्स बराबर नीचे वाला सेम है तो √33 माइनस 1/4, एक तो ये होगा। एक बार सर इसको माइनस के साथ ले लो, माइनस के साथ लिख दिया मैंने यहाँ पर, क्या माइनस के साथ, एक्स प्लस 1/4 बराबर माइनस के √33/4। अभी उधर माइनस में जाएगा ही आएगा, तो एक्स बराबर माइनस √33/4 माइनस के 1/4, क्या हो जाएगा, माइनस के √33 माइनस के 1/4। ये हो गया समीकरण के मूल, एक मूल ये हुआ और एक मूल ये हुआ, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए प्लीज। आइए नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, वो 4x² प्लस के 4√3x प्लस के 3 = 0। सबसे पहला काम अस्तित्व चेक करो, जल्दी से जल्दी, फटाफट चेक करो जल्दी से, मेरे को बताओ अस्तित्व है कि नहीं। मैं अपना करता हूँ, तुम अपना करो, मेरी तरफ मन देखना मेरे भाई, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा अपना। अब चेक करो, b² मतलब 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 × 4 × 3, 4√3 का वर्ग। हाँ ऐसे का एक किसी को प्रॉब्लम होगा तो देखो 4 का वर्ग कर दो 16, और √3 का वर्ग होगा 3, 16 3 48। देखो 4 का वर्ग 16, √3 का वर्ग 3, 4 6 16 3 48, मतलब 16 3 48, 48 48 का 0, तो 0 के बराबर तो है, छोटा तो नहीं ना, बराबर है, बराबर है, तो सर इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है। और जिसका भी अस्तित्व है उसका तो आपको मूल ज्ञात करने हैं, तो ठीक है, इसको लिख लो सर, ले आओ मैदान में। तो 4x² प्लस के 4√3x
प्लस के 3 इक्वल टू 0। पहला काम सर, इसके कोफिशिएंट को एक्स के कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या कर दो 1, और इधर 4 है। देखो उधर लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस में 2 था तो हम 2 से भाग देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक में हम 2 से ही भाग देंगे, हमको ये 1 करना है। अगर 1 कब होगा, जब इसमें 4 का डिवाइड करें, 4 से भाग दें, इसमें 4 से भाग दें, तो उसके बट्टे 4, इसके भी बट्टे 4, इसके भी बट्टे 4, इसके भी बट्टे 4, 4 से 4 कटा 1 टाइम, तो 1 एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, 4 से 4 कटेगा तो प्लस के अंडर 3x प्लस के 3/4 बराबर 0। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। नेक्स्ट काम सेकंड स्टेप क्या थी सर, एक्स के गुणांक के बट्टे 2, एक्स के गुणांक के बट्टे 2, एक्स का गुणांक क्या है √3, एक्स के गुणांक में √3 है तो एक्स का गुणांक √3 ही है। √3 के बट्टे 2 के वर्ग को, ये इसका वर्ग हो गया, जोड़ो और घटाओ, तो जोड़ देंगे घटा देंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस के 3/4। अब इसको √3/2 को तो प्लस का √3/2 करो का स्क्वायर, जोड़ दो एक बार इसको घटा दो माइनस का √3/2 का, ये सर इक्वल टू 0 चल रहा है, हटा दो इसको, काम खत्म, इसका काम निकला, आदमी को साइड करो, ऐसा ही आज ना ये मिलाकर बना लेंगे x प्लस के √3/2 का होल स्क्वायर, बचा 3/4 प्लस का, इधर √3 का वर्ग कितना होगा 3 और 2 का वर्ग 4, तो प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 तो कैंसिल हो गया सर, 0 बचा। तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना, इसका 0 हुआ, इसका वर्गमूल लेंगे तो यही होगा x प्लस √3/2 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा 3/2 √3/2 माइनस का, ठीक है। तो उसके जो मूल होंगे वही होंगे माइनस के √3/2 और माइनस के √3/2, ठीक है। दो मूल तो वास्तविक इसके 2 मूल होंगे, किसी भी द्विघात समीकरण के मूल 2 होते हैं, लेकिन इसके दोनों मूल समान होंगे √3/2 और माइनस के √3/2। यहाँ से एक कंक्लूजन हमको क्या मिलता है, कोई बच्चा मेरे को बताएगा, किसी को कोई निष्कर्ष दिमाग में आ रहा है, वो क्या मिलता है, वो सर किसी बच्चे को ये पता पड़ा कि यदि किसी का b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, किसी भी द्विघात समीकरण का b², आगे भी पढ़ेंगे इस चीज़ को हालांकि, लेकिन यहाँ पर आपको मिल गया ना, एक चीज़ तो नोट ही कर लो कि यदि किसी भी द्विघात समीकरण का b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो उस समीकरण के मूल कैसे होंगे, समान होंगे, उस समीकरण के मूल समान होंगे, ठीक। तो वीडियो को पॉज करके प्लीज इसको भी नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट है आपका 2x² प्लस के x प्लस के 4 इक्वल टू 0, ठीक है। शानदार है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट काम आपका क्या रहता है बच्चों, अस्तित्व चेक करो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बोलो 2 v सर 1 है, c इक्वल टू 4 है। कहाँ से झांटते हैं सर, ये कोई बच्चे ऐसा तो नहीं जिसके दिमाग में ही बार बार चल रहा है कि सर a b c तो आप कहाँ से झांट कर रख देते हैं। देख ये a हो गया, ये v हो गया, ये c हो गया, समझिए। x का गुणांक a होता है, x का गुणांक v होता है, अंत में जो बचता है वो c होता है सारा कुछ, ठीक है। मतलब ये समीकरण का जो रूप होता है वो होता है ax² प्लस के vx प्लस के c इक्वल टू 0। अब ठीक है, यहाँ से समझते रहे आप, जब तक मिटा नहीं रहा मैं तब तक तू समझ ले, उधर ही देखेगा तो उधर देखेगा ही नहीं अब, लेकिन फिर भी देख b² माइनस 4ac निकालें इसका, तो b का मान है 1, चलो मैं इसके लिख दूँ b² माइनस 4ac, इसको निकाल लो कि बराबर हो 0 से, तो इसका अस्तित्व है, अदरवाइज नहीं। तो x मतलब b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 का 4 इंटू a का मान 2 है, c का मान 4 है, 4 दूनी 8 चक 32, 1 माइनस 32 माइनस के 31। बताइए 0 से बड़ा है कि बराबर है, सर ना ही 0 से बड़ा है और ना ही 0 के बराबर है क्या। माइनस के 31 है, 0 से छोटा सर, क्योंकि माइनस की संख्या हमेशा 0 से छोटी होती है, ठीक है। तो ये 0 से बड़ा भी नहीं है, 0 के बराबर भी नहीं, तो इसका मतलब है इसका अस्तित्व ही नहीं है, और जिसका भी अस्तित्व नहीं है उसके हम मूल ज्ञात कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसने सवाल में यही कहा है हमसे कि जिस भी द्विघात समीकरण का अस्तित्व है, जिसका भी अस्तित्व है, केवल आप उसके मूल ज्ञात कर दिए, बाकी जिसका अस्तित्व नहीं है
छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। ठीक है, चेक कर लो एक बार क्वेश्चन चेक करो क्या पढ़ रहा है। एनसीईआरटी में देखो आप अपनी में, एनसीईआरटी की बुक सबके पास होगी, होगी नहीं होगी? प्रत्येक बच्चा है जुलाई में खरीद कर बैठ जाता है, अब मैं 10th में आ गया हूँ पढ़ूंगा, लेकिन वो नहीं पढ़ता जब तक पेपर की डेट शीट नहीं आती, फिर भागता है इसे भी कवर करूँ, इसे भी कवर करूँ। फिर केवल वो कवर करने क्या लगता है कि पापा के जूते, चप्पल, बेल्ट, रेल्ट वाले दिन में छुपा कर रख दो, उसे कवर कर लूँ, बस सारा कुछ कवर हो जाएगा, है ना? ठीक है, वीडियो को बस इसको नोट कर लीजिए प्लीज। आइए 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, सेकंड नंबर। वो कह रहा है उपरोक्त प्रश्न बन, मतलब जो प्रश्न नंबर 1 में दिए गए थे द्विघात समीकरण, जिन जिन का अस्तित्व था आप उनके मूल द्विघाती सूत्र से ज्ञात कीजिए। उसने अपना कुछ नया नहीं दिया है, अपने उसका कुछ नहीं है, उसने प्रश्न नंबर 1 पर ही बात बढ़ाकर बोल दी है। तो ये चीज़ सारी चीज़ उसमें ही बोल देता तू भाई, कि उसके द्विघाती सूत्र से और दोनों से ज्ञात कीजिए, तो हम पहले ही कर देते। क्या ज़रूरत थी आपको इतने कष्ट करने की श्रीमान एनसीईआरटी। चलो सबसे पहले मैं बात करूँ एक बार आपसे द्विघाती सूत्र के बारे में, रिकॉल करा देता हूँ द्विघाती सूत्र क्या था, जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं इसको, द्विघात सूत्र या द्विघाती सूत्र। ठीक है, मूल याद करने का वो था x बराबर माइनस के v प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। बस ये आप ध्यान, इंट्रोडक्शन देखकर आए हैं ना, अरे पहचान को देखकर आए हैं ना इसकी। इससे पहले की जो वीडियो है चैनल पर आप जा करके उसके बाद आया उधर, है ना? जब तक इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ोगे मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। एक्स बराबर माइनस के वी प्लस माइनस अंडर रूट वी उसका माइनस 4ac अपॉन 2a से श्रीधराचार्य फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र, हीरो फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सारी चीज़ को बोलते हैं। 4 नाम हम इसको दे चुके हैं। इंग्लिश का अलग है, हिंदी का अलग है, देसी अलग है, टीचरों का अलग है अपना अपना। मैं तो इसको हीरो फॉर्मूला बोलता हूँ। व्हाट हीरो, क्यों हीरो? क्योंकि जिसके भी आपको गुणनखंड करने में किसी में भी प्रॉब्लम आ रही हो, इसको लगाओ, धड़ल्ले से चलने दो बस। ठीक है, आप इसको यूज कीजिए। इसको देखो अस्तित्व तो आप चेक कर ही चुके हैं, किन किन का अस्तित्व किन का नहीं, ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है आप चेक करते नहीं करते। लेकिन मैंने अभी आपको चेक कराया था कि फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का अस्तित्व है, फोर्थ का अस्तित्व नहीं है। तो इसके बस इसको यूज कीजिए, ABC छांट लीजिए एक बार अगेन इसमें, और उस फॉर्मूले में लगा लीजिए। A का मान 2 है, V का मान माइनस के 7 है, C का मान 3 है। सभी बच्चों को एक बार दिख रहा होगा, है ना? फॉर्मूला है आपका x बराबर माइनस के v, तो x बराबर फॉर्मूला ऐसे भी लिख रखा हूँ, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। करें स्टार्ट, कर दो सर। x बराबर माइनस b का मान माइनस, देखो ये फॉर्मूला वाला माइनस लगाया है और b का मान है -7, तो b का मान माइनस के 7। ठीक है, ये माइनस एक फॉर्मूला बनाया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मान माइनस के 7 है तो माइनस के 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 का मान 4, a का मान 2 है, c का मान 3 है, अपॉन 2a, 2 इंटू a का मान है 2। बस यहाँ तक। ये इतना आपको बहुत आराम से करना पड़ेगा, इतना, क्योंकि आपको ABC के मान पता होने चाहिए और ABC को बहुत ही हिसाब से आराम से चिन्हों के साथ पुट करना है आपको मान। अब क्या करें, ये माइनस है, माइनस का 7, माइनस के 7 से माइनस हो गया प्लस, हो गया तो क्या प्लस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस के 7 का बराबर 49, 4 दूनी 8 दिया 24, माइनस के 24 वट्टे 2 दूनी 4। यहाँ तक समझे सभी लोग? ठीक है सर, इसको फॉर्मूला को मैं मिटा दूँ ना, याद कर लिया, नोट कर लिया, क्या किया तुमने? जल्दी से नोट कीजिए फटाफट, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी उसका माइनस 4ac अपॉन 2a को इसको मैंने मिटा दिया। क्या करें सब, देखो 49 में से 24 क्या 25 बचा, अंडर रूट में 25 का मतलब 5, तो यहाँ से आ गया एक्स बराबर 7 प्लस माइनस 5 बट्टे 4। देखो 49 में से 24 क्या 25, और 25 अंडर रूट में 25 है, अब अंडर रूट में 25 का मतलब क्या हो गया 25 का वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो मैं लिख दे एक्स बराबर 7 प्लस माइनस 5 बट्टे 4। अब एक बार तो इसमें भी प्लस माइनस का लफड़ा, ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, दोनों के साथ है, तो एक बार तो प्लस चिन्ह लेने पर, दोनों चिन्ह होते हैं तो एक बार प्लस चिन्ह लो और एक बार माइनस चिन्ह लो। चलो
ठीक है, पहले प्लस चिन्ह ले लूँगा। तो x बराबर 7 प्लस 5/4। 7 और 5 क्या हो गया? 12 हो गया सर। तो 12/4 मतलब 3। x बराबर 3 आ गया। अब एक बार क्या करें सर, एक बार माइनस का चिन्ह लो, क्योंकि माइनस भी तो था, बराबरी का हिस्सा देना है दोनों को। प्लस का चिन्ह ले लिया, अब माइनस का चिन्ह ले लो। तो एक बार लिख दो x बराबर 7 माइनस के 5/4। 7 में से 5 गया 2/4 मतलब 1/2। तो इस समीकरण के जो मूल हुए हैं वो ये दो ही मूल हैं कि x बराबर 1/2 और 3। ये दो मूल हैं 3, 1/2। आप चाहें तो उनको एक जगह लिख दो कि मूल हैं जो आपके इसके हैं वो हैं 3, 1/2। ये मूल है आपके। ठीक है, दूसरा भी इधर ही कर देते हैं, जल्दी से करेंगे। आपका सेकंड नंबर जो पार्ट था आपका क्या था, एनसीईआरटी बुक कहाँ गई? अच्छा, 2x² प्लस के x माइनस के 4। ठीक है, 2x² प्लस x माइनस के 4। इसका भी अस्तित्व तो था, अस्तित्व था। ए बी सी छांटो, A2 है, B1 है, C माइनस के 4। फॉर्मूला लगा दो x बराबर माइनस के b। माइनस b मतलब माइनस का 1 प्लस माइनस √b²। b का 100 होता है 1 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 इंटू ए का मान 2 है, c का मान माइनस के 4 है, अपॉन 2a है सर। तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। क्या करें सर, x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस, देखो 1 का बराबर हो गया 1 माइनस। अब देखो ये माइनस का माइनस से गुणा करेंगे, प्लस का होगा 4 दूनी 8 चक 32 बट्टे 2 दूनी 4। सॉरी 32 था, 33 नहीं, 33 तो होगा ना बाद में जाकर। 32 और 1 हो गया 33। तो x बराबर आएगा यहाँ से माइनस के 1 प्लस माइनस √33/4। अरे यार क्या यार, x बराबर माइनस के 1 प्लस माइनस √33/4। अब एक बार उसको प्लस के साथ ले लो, एक बार माइनस के साथ ले लो, ये आपकी मर्जी है। एक बार इसको प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ। तो ऐसे जो आपका आंसर आएंगे, एक बार उसको मूल भी चेक करना बेटा कि क्या हमने पूर्व बनाने की विधि से निकाले तो भी इतने आए होंगे, और अब विधि से निकाल रहे हैं फिर भी इतने ही आएंगे, कोई नया नहीं आएगा। तो एक बार माइनस के 1 प्लस √33/4 और एक बार सर माइनस के 1 और माइनस के √33/4। क्या किया था, ये क्या किया है? एक बार मैंने इधर प्लस ले लिया, एक बार इधर माइनस ले लिया, ये आपके दो मूल हो गए बस। तो वीडियो को प्रोसेस में प्लीज पहले से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एक और है थर्ड वो भी करेंगे। आइए, क्या है मार्कर में कम नहीं दिखता रहेगा ना, दिखता रहेगा। अभी डालूँ आपका टाइम बर्बाद होगा, वेस्ट होगा वैसे ही। ठीक है, 4x² प्लस के 4√3x प्लस के 3 = 0। फर्स्ट काम सभी बच्चे ABC छाट लीजिए फटाफट। A4 है, बताना पड़ेगा क्या क्यों है सर, ये चीज़ें मत बताया करो, काफ़ी समझदार है, फिर हमको शर्म लगती है। बिल्कुल लगना चाहिए बेटा तुमको शर्म, अगर अभी आपको ABC नहीं छांटना आ रहा ना तो तुमको शर्म लगती, क्योंकि देखो हमने पूरा तीसरा चैप्टर पढ़ लिया। ABC का खेल ही था, जब हमने 2 चरों वाले रेखिक समीकरण पढ़े थे टोटल, उसमें सारा खेल ABC का था। और यहाँ पर भी मैं आपको ABC पिछली 2 वीडियो से, ये तीसरी वीडियो है मेरी, उसमें बताता रहा हूँ मैं ABC। अगर आपको ABC में प्रॉब्लम है, इट मीन्स आपने कोई तैयारी अभी तक नहीं की है ना। वक्त अभी भी कर लो तड़ाधड़। ठीक है, आइए लगा दो x बराबर माइनस के b। माइनस की मतलब माइनस 4√3 प्लस माइनस √v² मतलब 4√3 का वर्ग माइनस के 4ac। 4 इंटू ए का मान 4 इंटू 3 अपॉन 2a। इट मीन्स 2 इंटू 4। मान सही लगे सबके, एक बार चेक करना फटाफट जल्दी से। मैंने एक मान इसमें कोई गलत तो नहीं लगाया, चेक करो। प्लस माइनस √v² में 4√3 का उसका माइनस का 4√3 गलत लगा किसी कोई नहीं, गलत ना। आइए फिर
-4/3 प्लस माइनस अंडर रूट। तो 4/3 का अगर वर्ग करें हम तो 4 × 16 और अंडर रूट 3 का 3, 16 3 48, सही बताया था मैंने। और 4 × 16 3 48, ये भी हो गया। 48 में 48 गया, 0 आ गया यहाँ से, बट्टे हो गया 8। तो x बराबर -4/3 प्लस माइनस 0, 0 से बट्टे 8 है। ठीक है, कर दो। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। तो मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था, अभी आपके आए थे जो कि -√3/2 आएंगे। ठीक है, 2 टाइम आएंगे इसको, बाकी आपकी इच्छा है। एक बार प्लस के साथ लिख दो, माइनस के साथ लिख दो, तो एक बार दोनों बार -√3 आएंगे, -√3/2 और कॉमा -√3/2, क्योंकि किसी भी दो का समीकरण के दो मूल होते हैं। ठीक है, तो वीडियो का ज़्यादा मैं नहीं करना चाहता मैं आपके साथ। तो आज की वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट और दूसरा क्वेश्चन आपको बताया था, जिसमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और ये श्रीधराचार्य हीरो फॉर्मूला से हमने आपको कराया था। ठीक है, देखो मैं आपको लास्ट वीडियो हर बार अपने लास्ट में बताता हूँ कि हम यूट्यूब के माध्यम से तो आपसे जुड़े ही हुए हैं, सभी बच्चों से यूट्यूब के माध्यम से तो हम आपसे जुड़े ही हुए हैं। हम थोड़ा और अपना जो रिलेशन है या जो कनेक्टिविटी है या जो कॉन्टैक्ट है वो और क्लोज करना चाहते हैं थोड़ा। इसके लिए हमने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है। अब उस व्हाट्सअप ग्रुप में क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या फ़ायदे हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करने के आपको। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर शाम को डेली 5 या 10 क्वेश्चन से DPPs की तरह डालता हूँ मैं, वो नंबर 2। सेकेंड है पर्सनल डाउट। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई पर्सनल डाउट है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किसी भी टॉपिक से है या अपनी और भी किसी सब्जेक्ट में आपको पर्सनल डाउट है मेरे से, जो कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ, आपको उम्मीद है कि हाँ मुझसे कोई राहत मिल सकती है आपको, उसका भी हम करते हैं। थर्ड नंबर आपको एक है कि मुझसे आपको सीधे बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्ट है, डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट रहता है आपका। चौथा कंपटीशन है उसमें, मतलब कई सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसमें 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे जुड़े हुए हैं। आप उनको अपना ज्ञान देते हैं, वो अपना ज्ञान देते हैं। मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी नोटिस की है इस ग्रुप की, कई मैंने ग्रुप चलाए हैं, मैंने कई ग्रुप के बारे में देखा है, लेकिन मैंने ये बहुत अच्छा नोटिस किया इसमें कि अभी तक मैंने इसमें कोई भी फालतू की कमेंटबाजी नहीं दी किसी बच्चे में, कोई पर्सनल बात नहीं। यार क्या डिसिप्लिन है ना, गुड, अच्छा लगता है सारी चीज़ें देखकर आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती हैं। और भी कई चीज़ है, जैसे कि अगर आपने किसी बच्चे ने डाउट पूछा है तो मैं जवाब नहीं दे पाता, उससे पहले बहुत सारे बच्चे आकर उसको जवाब दे देते हैं, वो बच्चा आकर डाउट क्लियर है ना। देखो मेरे समझाने से आपके दोस्त को समझने बहुत पड़ेगा यार। अगर आपका बंदा आपको सामने वाला दोस्त समझा रहा है ना, वो जल्दी समझ में आता है ना, ऐसा भी होता है। सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों से वाकिफ हूँ भाई। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलता ही है हमारे ग्रुप का, ब्राइट फ्यूचर पॉइंट क्लास 10 के नाम से। फिर भी कोई सी बच्चे को प्रॉब्लम हमसे जोड़ने में, तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर। ठीक, वहाँ पर आप जा कर के मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। वहाँ मैसेज में आप लिख दो कि ज्वाइन मी, किसी भी भाषा में आप इसको लिख दो, किसी भाषा में, मतलब सर मुझे जोड़ दो, मैं भी पढ़ता हूँ, ऐसा कुछ भी लिख दो, सब कुछ चलता है मेरे पास, सब कुछ चलता है। इस पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जिससे आप सारे बच्चों के साथ मिलकर रह सकते हैं। ठीक, ऑफलाइन वाली फीलिंग आ जाती है थोड़ी, और कुछ नहीं इसमें। बाकी और आपको ये सारी चीज़ें तो मिलती हैं। DPP मीन्स डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली हम क्वेश्चंस डालते हैं शाम को, बच्चे उसके आंसर्स भी देते हैं। ठीक, तो पहले इसी ग्रुप में जरूर जुड़ना चाहिए प्लीज़, और वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है यार, क्या गतिविधियाँ हैं हमारी, सारी अनाउंसमेंट हैं, क्या हो रहा है बोर्ड में, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर बात करते रहते हैं। ठीक, ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और जो भी बच्चा 10th क्लास में है तो उसमें ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें हमारा, जिससे कि और भी बच्चों को, अपने दोस्तों को भी बताएं, वहाँ पर दोस्तों से भी बात करें, दोस्तों के पास हमारी वीडियो शेयर कीजिए, किसी को पसंद है तो, कि सर आप कहोगे आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं भाई। ठीक है, तो बस इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज़, जिससे कि हम बहुत सारे, देखो अपना एक एम है बहुत सारे लोगों तक पहुंचने का, कि हर कोने कोने में अपनी शिक्षा दे सकें, जिससे कि किसी प्रकार किसी के पास संसाधन की कमी है उसको हम महसूस नहीं होना चाहते कि नहीं वो पढ़ नहीं सकता। ठीक है, ओके, बस इतना ही आज की वीडियो में। धन्यवाद।